मुसलमानों को ये याद रखना चाहिए, बराबरी, अदल, सबके लिए इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इंसानी हकूक के लिए आलमी दिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 10 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। इजलास में मुल्की, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना को बिजली और गैस की कीमतों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कमीशन की तश्कील की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। काबीना वर्कर्स वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी की तश्कील 9 की मंजूरी भी देंगी। बलोचिस्तान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर सेहत नसीबुल्लाह मरी से महकमा वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल नए वजीर मुकर्रर होने तक वजारत सेहत का कलमदान संभालेंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से इकामा रखने वाले पाकिस्तानियों की मालूमात के तबादले का मुतालबा कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से यूएई की वजारत खजाना को खत भी इरसाल। एफबीआर का कहना है कि मालूमात फराहम न करने पर दोहरे टैक्स का मुआहदा खत्म कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है। हुकूमत इसको उनको बाहर जाने की इजाजत मुकदमात की वजह से नहीं देगी। कोर्ट उनको भेजें या वो कोर्ट्स की जाए तो कोर्ट्स के सामने तो हुकूमत कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकती, लेकिन हुकूमत उनको गालबन इजाजत नहीं देगी। अगर काबीना मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत मेडिकल ग्राउंड पे ना देती, कोई और देता भी तो एक्सपोज होता। हुकूमत मरियम नवाज का नाम ईसीएल से नहीं निकालेगी। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का प्रोग्राम हार्ड टॉक में ऐलान। कहा, अगर अदालत ने नाम ईसीएल से निकालने का फैसला दिया तो हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी। अगर काबीना इजाजत ना देती तो नवाज शरीफ नहीं जा सकते थे। मजीद बोले कि तहरीक इंसाफ की 5 सीटों की अक्सरियत है, जबकि उसे इत्तेहादियों को भी खुश रखना है। नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। हुसैन नवाज और डॉक्टर अदनान का कहना है मेडिकल रिपोर्ट्स 2-3 रोज में अदालत में जमा करा दी जाएंगी। उधर वकील आजम नजीर ने कहा, अभी तक नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम में तौसी की दरख्वास्त नहीं दी गई, लेकिन 2-3 दिन में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के मतला कर दिया जाएगा। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने कहा, नवाज शरीफ को अमेरिका मुंतकिल करने की मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह आज होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांजेब का कहना है कि 3 माह तक ट्रेन के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। ट्रेन को बिजली से पूरे ट्रैक पर चलाया जाएगा। चीनी अमला 3 माह बाद ऑपरेशन पाकिस्तानी इंतजामिया के हवाले करेगा। बाकायदा इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ समेत तमाम अपोजिशन को दावत देंगे। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। साल 2020 के लिए 1 ट्रिलियन 20 अरब रियाल का बजट मंजूर। आमदनी का तखमीना 833 अरब, खसारा 718 अरब रहने का इम्कान। सऊदी सरकारी मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस में मजीद 1 साल की तौसी कर दी गई। शायकीन क्रिकेट का 10 साला इंतजार खत्म होने के करीब। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कल पहले टेस्ट में रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन और लंकन टाइगर्स आज जमकर प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई भी आज की जाएगी। साउथ एशियन गेम्स का मेला आज अख्ताम को पहुंचेगा। खेलों के मेगा इवेंट में पाकिस्तान के तमगों की तादाद 124 हो गई, जिसमें 32 गोल्ड, 37 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल टेबल पर भारत, नेपाल और श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर हैं। हैदराबाद के अजायब घर में सिंध यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड डिजाइन की जानिब से फनपारों की नुमाइश। दिलकश और खूबसूरत पेंटिंग शुरा की तवज्जो का मरकज। फनपारों में देही जिंदगी की अक्कासी, सिंधी सकाफत और सूफी इज़्म भी नुमाया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 10 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना को बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कमीशन की तश्कील की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है। काबीना वर्कर्स वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी की तश्कील नौ की मंजूरी भी देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 10 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना को बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। हुकूमत मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकालेगी। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का प्रोग्राम हार्ट टॉक में ऐलान। कहा, अगर अदालत ने नाम ECL से निकालने का फैसला दिया तो हुकूमत मुखालिफत नहीं करेगी। काबीना इजाजत ना देती तो नवाज शरीफ नहीं जा सकते थे। मजीद बोले, तहरीक इंसाफ की 5 सीटों की अक्सरियत है, जबकि उसे इत्तेहादियों को भी खुश रखना है। मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। अभी तक जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है उसके में अभी बिल्कुल क्लियर, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत इसको उनको बाहर जाने की इजाजत मुकदमात की वजह से नहीं देगी। हाँ, कोर्ट उनको भेजें या वो कोर्ट्स की जाए तो कोर्ट्स के सामने तो हुकूमत कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकती, लेकिन हुकूमत उनको गालमन इजाजत नहीं देगी। अगर काबीना मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत मेडिकल ग्राउंड पे ना देती, कोई और देता भी तो एक्सपोज होता। काबीना ने इजाजत दी। मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूं कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए अपोजिशन को साथ चलाना जरूरी होता है। तो क्यों नहीं चला रहे आप? अब मेजॉरिटी लोगों की ऐसी राय नहीं है। मेरे जैसी सोच शायद माइनॉरिटी में हो। अच्छा, खबर आपको दें कि पंजाब में अवामी मुश्किलात का जायजा लेने के लिए अवाम के पास जाने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब सूबा भर के मरहलावार सफर के लिए तैयार हैं। बेशतर मकामात पर IG पंजाब पुलिस भी हमरा होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तवज्जो इब्तदाई तौर पर लाहौर से दूर दराज 17 अजला हैं। इस पर बात करेंगे। काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल बताएगा इस मुतालिक क्या फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इदारों की जानब से सब अच्छा है कि बाबत बनाकर भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अवामी मसाइल और मसाइब को जानने के लिए खुद अवाम से रब्ता करने का फैसला किया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने दौरे के हवाले से मुख्तलिफ मकामात का तयन कर लिया है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आने वाले दिनों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब बाज़ मकामात पर IG पंजाब को भी लेके जाएंगे। इस सिलसिले में जनूबी पंजाब के अलावा पंजाब के वो सरहदी इलाके जो दूर दराज हैं, अटक, बक्कर, बहावलपुर, भावलनगर, डेरा गाजी खां, मुल्तान जैसे अजला, उनमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद फोकस करेंगे। वहाँ पर जाके सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के अलावा अवाम के जो मसाइल हैं उनके बाबत भी आगाही हासिल करेंगे और वहीं पर उनकी शिकायत के हल के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ये फैसला बड़ा अहमियत का हामिल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब चूँकि खुद अवामी राय जानने के लिए निकलने जा रहे हैं, इसलिए ये आने वाले जो दिन है वो सिविल पंजाब भर की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें सूबाई इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर फील्ड के अफसरान, उन पे बड़े भारी दिन आने वाले हैं। और वो लोग जो कि हुकूमती तरजीहात के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनको न सिर्फ तब्दील किया जाएगा बल्कि वो लोग जिनके बारे में शिकायत ज़्यादा होंगी उनको शोकाज नोटिस भी जारी हो सकते हैं और उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी हो सकती है। जी, सिंध म्यूजियम की आर्ट गैलरी में सिंध यूनिवर्सिटी के शोबे आर्ट एंड डिजाइन ने फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया। दिलकश और खूबसूरत फनपारे शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। डिफरेंट तरीके के मैसेज हैं जो हमें पास्ट के बारे में मोस्टली बता रहे हैं और जो इनमें मीडियम यूज़ किया गया है स्पेशली सब बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। यही एक मौका है कि हम अपने कल्चर को जो है प्रोमोट करते हैं और मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए सिंध में। मुख्तलिफ रंगों की मदद से तैयार किए गए फनपारों में देही जिंदगी की खूबसूरती के साथ अक्कासी की गई, जबकि सिंध की सकाफत और सूफीज़म को भी नुमाया किया गया। ट्रेडिशनल औरतें हैं, लिबास हैं और जिस तरह गाँव में वो काम करती थी पुराने ज़माने में सदियों से, उसकी अक्कासी ज़्यादातर की गई है और बेहतरीन लगी। शुरा का कहना था कि नुमाइश में रखे गए फनपारे मुख्तलिफ पैगामात के साथ माजी की भी याद दिला रहे हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़ हैदराबाद रहे हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़ हैदराबाद।